नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आज हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए एक फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये फार्मूला है डेंसिटी निकालने के लिए। डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। जेड यहां पर जो है, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं वो जेड के द्वारा हम दिखाएंगे। फॉर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जेड इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। तो अगर हमको प्रिमिटिव यूनिट सेल दिया गया है तो जेड की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 1। फॉर बीसीसी यूनिट सेल, हम ये जानते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर बीसीसी लैटिस दिया गया है या बीसीसी यूनिट सेल दी गई है तो हम जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सिमिलरली फॉर एफसीसी या सीसीपी, अगर हमको एफसीसी लैटिस दी गई है तो हम जानते हैं कि एफसीसी लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो हम यहां पर जेड की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ओके, तो ये जेड की वैल्यू हो गई। एम जो लिखा हुआ है कैपिटल एम, दिस इज मोलर मास ऑफ एटम। जिस एटम के लैटिस की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल एम जो लिखा हुआ है, ये उस एटम का मोलर मास है। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। मास ऑफ 1 मोल एटम। ओके, ए क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है। ए, स्मॉल ए जो यहां पर है, दिस इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जो हमारा यूनिट सेल है उसकी जो एजेस है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, यहां पर ए से दिखा रहे हैं। तो ए हो गया एज लेंथ। जैसे कि सपोज दैट ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसके जो एजेस हैं, दिस एंड दिस, इन्हीं को हम दिखाते हैं ए से। और हम जानते हैं कि क्यूबिक के लिए जो तीनों एजेस होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे, वो तीनों इक्वल होते हैं। ए हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एन ए, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डी डेंसिटी, जेड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, एम कैपिटल एम मोलर मास ऑफ एलिमेंट और एटम, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड एन ए एवोगैड्रो नंबर। इन सब वैल्यूज के हेल्प से हम, अगर हमको ये सब वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं तो हम यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये आप देख रहे हैं टोटल 5 पैरामीटर्स हैं, डी जेड एम ए क्यूब और एन ए। इन 5 पैरामीटर्स में से
अगर किसी भी 4 पैरामीटर्स की वैल्यू हमको दी गई हो तो हम पांचवा निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी दिया गया हो, जेड दिया गया हो, ए क्यूब दिया गया हो, एन ए दिया गया हो तो हम एम निकाल सकते हैं। हमको एम दिया गया हो, जेड दिया गया हो, एन ए दिया गया हो, डी दिया गया हो तो हम वॉल्यूम ए क्यूब निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। मीन्स कोई भी 4 वैल्यू दी रही होगी तो हम पांचवी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी पूछता है कि कितनी यूनिट सेल्स होंगी, क्वेश्चन में पूछता है। तो हम यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी हमारे पास एक फार्मूला है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट से निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको उस एलिमेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी लैटिस का वॉल्यूम दिया रहेगा, और हमको एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता रहेगा। तो लैटिस यानी एलिमेंट के वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है एक सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। यहां सिल्वर एलिमेंट को लिया गया है, सिल्वर सीसीपी लैटिस बना रहा है। सीसीपी मींस एफसीसी, एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल्स सो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। एक्सरे स्टडी से ये पता चलता है कि जो सिल्वर के यूनिट सेल की एज लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, 408.6 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, आपको सिल्वर की डेंसिटी यहां पर कैलकुलेट करनी है। और सिल्वर का आपको एटॉमिक मास दिया गया है 107.9 यू फॉर यूनिफाइड मास। ये सिल्वर का एटॉमिक मास दिया गया है, ठीक है, 107.9 यूनिफाइड मास। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, यानी डी फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और उससे फिर इसकी वैल्यू को निकालते हैं। डी हमको फाइंड आउट करना है, डेंसिटी कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। हमारे पास डेंसिटी निकालने का फार्मूला है डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। सीसीपी लेटिस बना रहा है सिल्वर, दिस मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि सीसीपी मीन्स एफसीसी, और एफसीसी के लिए हम जानते हैं जेड की वैल्यू 4 होती है। यानी यहां पर हमको जेड मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितना दिया हुआ है, 4, क्योंकि सिल्वर सीसीपी यानी एफसीसी लेटिस बना रहा है। एम मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास कितना होगा, सिल्वर का यहां एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक मास मीन्स एक एटम का मास दिया हुआ है कितना, 107.9 यू फॉर यूनिफाइड मास। जितना एटॉमिक मास होता है मोलर मास भी उतना ही होता है, बस केवल यूनिट चेंज होती है। एटॉमिक मास यूनिफाइड मास के फॉर्म में है, अगर हम मोलर मास बोलेंगे तो इसको ग्राम में ले लेंगे। दिस मीन्स सिल्वर का मोलर मास हम कितना पुट करेंगे, 107.9 ग्राम, इतना पुट करेंगे। तो मोलर मास यहां पर दिया है सिल्वर का 107.9 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। और ए की वैल्यू दी है, देखो यहां पर एज लेंथ मींस ए की वैल्यू दी हुई है हमको 408.6 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर 408.6 पिकोमीटर। इसको हम क्योंकि ग्राम में लिए हैं तो इसको हम लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 408.6
इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये ए की वैल्यू हो गई। एंड फाइनली एवोगैड्रो नंबर, ये हमको मालूम है तो कांस्टेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जेड भी हमको मिल गया, एम हमको दिया हुआ है, ए हमको दिया हुआ है तो हम ए क्यूब यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और एन हमको दिया हुआ है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे और डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हम जब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे G इक्वल टू, हमने Z को पुट किया 4, M पुट किया 107.9, A क्यूब 408.6 इंटू 10⁻⁻10, इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू Na की वैल्यू दिस वन। इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिले, जो हमको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट विल बी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमको सिल्वर की डेंसिटी कितनी मिली, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेंसिटी को कैलकुलेट यहाँ पर किए हैं। थैंक यू।